सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में आज 1 लाख रुपए हैं। आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, उस पैसे को खर्च कर दीजिए। नया फोन, बाइक, घूमना फिरना, और कुछ महीनों बाद वही पुरानी कहानी, पैसा खत्म। दूसरा रास्ता, उस 1 लाख रुपए को ऐसी जगह लगा दीजिए जहां आपका पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर दे। और फिर आप कुछ नहीं करते, बस समय को अपना काम करने देते हैं। यही वो खेल है जिसने वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया। इस खेल का नाम है कंपाउंडिंग। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में 1 लाख रुपए को 50 लाख रुपए बनाया जा सकता है? और अगर हां, तो आखिर इसमें कितना समय लगेगा? आज की कहानी में आपको इसका जवाब मिलेगा। वाराणसी के पास एक छोटे से शहर में अमन नाम का लड़का रहता था। अमन की नौकरी थी। हर महीने करीब 35,000 रुपए उसकी सैलरी आती थी। सैलरी आते ही उसके खर्च शुरू हो जाते। किराया, घर का खर्च, मोबाइल की EMI, दोस्तों के साथ घूमना, और महीने के आखिर में अमन के बैंक अकाउंट में बचते थे सिर्फ कुछ हजार रुपए। एक दिन ऑफिस में लंच के दौरान उसके दोस्त रोहित ने पूछा, भाई, तू हर महीने कितना बचाता है? अमन हंसकर बोला, बचाता कौन है भाई, जितना आता है उतना चला जाता है। रोहित ने कहा, अगर आज तेरे पास 1 लाख रुपए हो तो क्या करेगा? अमन ने तुरंत जवाब दिया, नई बाइक खरीदूंगा। रोहित मुस्कुराया। उसने कहा, और अगर मैं कहूं कि यही 1 लाख रुपए तेरे लिए आने वाले सालों में लाखों रुपए बना सकता है? अमन हंस पड़ा। 1 लाख रुपए से लाखों? भाई, कोई जादू है क्या? रोहित ने कहा, जादू नहीं, कंपाउंडिंग है। पहला राज, पैसा बचाना नहीं, पैसा लगाना सीखो। रोहित ने अमन को एक कागज दिया। उस पर लिखा था 1 लाख रुपए, और नीचे लिखा था, इस पैसे को काम पर लगाओ। अमन ने पूछा, पैसा काम कैसे करेगा? रोहित बोला, जिस तरह तू नौकरी करके पैसे कमाता है, उसी तरह पैसा भी एसेट्स में लगकर पैसा कमा सकता है। यही फर्क है गरीब सोच और वेल्थ बिल्डिंग सोच में। गरीब सोचती है, मेरे पास कितना पैसा है? अमीर सोचती है, मेरा पैसा मेरे लिए कितना पैसा बना रहा है? अब शुरू होता है कंपाउंडिंग का असली खेल। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी ऐसे निवेश में लगाया जहां लंबे समय में औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है। यह कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए उदाहरण है। पहले साल आपका 1 लाख रुपए बढ़कर लगभग 1.12 लाख रुपए हो जाएगा। अब अगले साल सिर्फ 1 लाख रुपए पर रिटर्न नहीं मिलेगा। आपके पास है 1.12 लाख रुपए। अब 12% रिटर्न इस पूरी रकम पर मिलेगा। यानी आपका पैसा सिर्फ आपके मूल पैसे पर नहीं, बल्कि पिछले साल कमाए हुए पैसे पर भी पैसा कमाने लगेगा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। अमन ने पूछा, ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए कब बनेंगे? रोहित ने कहा, यही तो खेल है, टाइम। अगर 12% सालाना कंपाउंड ग्रोथ सिर्फ उदाहरण के तौर पर माने तो 1 लाख रुपए को 50 लाख रुपए के आसपास पहुंचने में लगभग 34 साल लग सकते हैं। अमन चौंक गया। 34 साल? रोहित बोला, हां, और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। कंपाउंडिंग रातों रात अमीर नहीं बनाती, वह धीरे धीरे काम करती है। लेकिन बहुत लंबे समय तक काम करने पर उसका असर बेहद बड़ा हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट की सफलता का राज कोई सीक्रेट स्टॉक या कोई मैजिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी टाइम। उन्होंने बहुत कम उम्र से निवेश शुरू किया और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। यानी उन्होंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने समय को भी इन्वेस्ट किया। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अमन ने एक गलती की। कुछ साल बाद अमन की सैलरी बढ़ गई। अब उसके पास ज्यादा पैसा आने लगा, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल भी बढ़ गई। पहले 35,000 रुपए की सैलरी में गुजारा होता था, अब 70,000 रुपए आने लगे तो उसने महंगी बाइक खरीद ली, फिर फोन बदला, फिर घूमने लगा, और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं। एक दिन उसने अपना पुराना दोस्त रोहित देखा। रोहित अब भी साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट्स कई सालों से ग्रो कर रहे थे। अमन ने पूछा,
तूने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया? रोहित ने कहा, मैंने पैसा कमाने के बाद पैसा खर्च नहीं किया। मैंने पहले अपने भविष्य को पे किया। जब आपकी इनकम आए, सबसे पहले खुद को पे करें। इसका मतलब शॉपिंग नहीं है। इसका मतलब है पहले इन्वेस्टमेंट, फिर खर्च। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपये है। आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये नियमित रूप से इन्वेस्ट करते हैं। शुरुआत में यह रकम छोटी लगेगी, लेकिन अगर समय लंबा है तो वही छोटी रकम धीरे धीरे बड़ी वेल्थ बना सकती है। यही कारण है कि वेल्थ बनाने में सिर्फ इनकम महत्वपूर्ण नहीं है, 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं: इनकम प्लस सेविंग प्लस टाइम, और इनके साथ आता है कंपाउंडिंग। अमन ने एक बार जल्दी अमीर बनने के चक्कर में एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दिया जिसमें उसे बहुत ज्यादा रिटर्न का लालच दिया गया था। उसे कहा गया, कुछ ही महीनों में पैसा दोगुना। अमन को लगा, बस यही मौका है। लेकिन कुछ महीनों बाद जिस जगह उसने पैसा लगाया था वहां भारी नुकसान हो गया। अमन ने समझा, हाई रिटर्न का मतलब हमेशा हाई वेल्थ नहीं होता, क्योंकि रिटर्न जितना ज्यादा दिखेगा, रिस्क भी उतना ही ज्यादा हो सकता है। इसलिए कंपाउंडिंग का असली खेल सिर्फ रिटर्न पाने का नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का है। दूसरा सीक्रेट, जल्दी शुरू करो। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमन और रोहित। अमन 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। रोहित सोचता रहता है, अभी तो बहुत समय है, 35 की उम्र में शुरू करूंगा। दोनों एक जैसा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रोहित 10 साल देर से शुरू करता है। अब सोचिए, रोहित ने पैसा कम नहीं लगाया होगा, लेकिन उसने समय खो दिया। और कंपाउंडिंग में टाइम इटसेल्फ इज मनी। जितनी जल्दी शुरुआत, उतने ज्यादा साल पैसा आपके लिए काम कर सकता है। तीसरा सीक्रेट, बीच में मत भागो। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कम रिटर्न नहीं, इंपेशेंस। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ महीने बाद मार्केट गिरता है, वे घबरा जाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं और कहते हैं इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नहीं है। लेकिन असली इन्वेस्टर वही है जो शॉर्ट टर्म नॉइज के बावजूद अपने लॉन्ग टर्म गोल को याद रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा रहेगा, बल्कि मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझदारी से रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट जरूरी है। अब वापस आते हैं 1 लाख रुपए पर। अमन ने अपने 1 लाख रुपए को लेकर एक बात समझ ली थी। 1 लाख रुपए खुद में बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अगर उसे समय दिया जाए तो वही 1 लाख रुपए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बन सकता है। 12% एनुअल कंपाउंडिंग सिर्फ इलस्ट्रेटिव असम्पशन है। लगभग 10 साल 3.1 लाख रुपए, 20 साल 9.6 लाख रुपए, 30 साल 30 लाख रुपए, 34 साल करीब 50 लाख रुपए। यानी शुरुआत में ग्रोथ धीमी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ग्रोथ तेज होती जाती है। यही कंपाउंडिंग का असली मैजिक है। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं, तो क्या आपको उसे तुरंत कहीं भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं, पहले समझिए आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका रिस्क कितना है, आपके ऊपर कोई हाई इंटरेस्ट रेट तो नहीं, इमरजेंसी फंड है या नहीं, और आप कितने लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई लॉटरी टिकट नहीं है, यह एक प्रोसेस है। कुछ साल बाद अमन और रोहित फिर मिले। अमन ने पूछा, रोहित, आखिर तूने इतना पैसा कैसे बनाया? रोहित मुस्कुराया और बोला, मैंने पैसा नहीं बनाया अमन, मैंने बस अपने पैसे को समय दिया। अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मतलब सीक्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं था? रोहित ने कहा, सीक्रेट था जल्दी शुरू करना, नियमित रहना और कंपाउंडिंग को समय देना। तो याद रखिए, अगर आप 1 लाख रुपए को 50 लाख रुपए बनाना चाहते हैं तो कोई मैजिकल शॉर्टकट मत खोजिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन अक्सर बोरिंग होती है। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना, अनावश्यक खर्च रोकना, अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, डाइवर्सिफाई करना और सबसे जरूरी समय देना, क्योंकि पैसा तब बड़ा नहीं होता जब आप उसे देखते रहते हैं। पैसा बड़ा होता है जब आप उसे सही तरीके से काम करने देते हैं। आज आपके पास 10,000 रुपए हैं या 1 लाख रुपए
या सिर्फ 1,000 रुपए। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी शुरुआत आज होती है तो आपका फ्यूचर आज से बदलना शुरू हो सकता है। याद रखिए, पहले पैसा आपके लिए काम करता है, फिर एक दिन पैसा इतना काम करने लगता है कि आपको हर रुपए के पीछे भागना नहीं पड़ता। यही है कंपाउंडिंग की पावर, और शायद यही पैसे से पैसा बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ फाइनेंशियल स्टोरीज पसंद हैं, तो द स्टोरी इन ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में शायद आपका नजरिया ही बदल जाए। द स्टोरी इन ऑडियो, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी से जोड़कर समझाई जाती है।